जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। पलामू में 2 बच्चे का शव बरामद, शनिवार दोपहर से ही थे गायब। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के नावाडी गांव में रविवार सुबह 2 बच्चों का शव एक कुएं से बरामद हुआ है। मृतकों की पहचान गौतम कुमार और अंशु कुमार के रूप में हुई है। पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक वे बच्चे बरवाडी टोला के रहने वाले थे, जो शनिवार दोपहर से ही अपने घर से गायब थे। जब रात तक वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उन दोनों की खोजबीन शुरू की, लेकिन दोनों का पता नहीं चल पाया। रविवार सुबह जब लोग अपने दैनिक कामकाज के लिए घर से बाहर निकले, तब दोनों का शव कुएं से बरामद हुआ। इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। अध्यक्ष पद से हटने के बाद क्या बोल गए राजेश ठाकुर। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। राजेश ठाकुर को हटाकर केशव महतो कमलेश को अब प्रदेश पार्टी की कमान सौंपी गई है। अध्यक्ष बदलने से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ 1-to-1 बातचीत की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद राजेश ठाकुर का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत पर अपने कामकाज पर संतुष्टि जताई और कहा कि मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं अपने संगठन को मजबूत करूं। 1 घंटे में 3 अलर्ट, मौसम विभाग ने कहा झारखंड के 4 जिलों में गरज के साथ होगी वर्षा, गिरेगी आसमानी बिजली। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने 1 घंटे में 3 अलर्ट जारी कर बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र ने कहा कि झारखंड के 4 जिलों में गरज के साथ बारिश होगी, कई जगहों पर आसमानी बिजली गिरने की संभावना है। मौसम केंद्र के मुताबिक कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और चतरा जिले में हल्के दर्जे की गरज के साथ वज्रपात एवं वर्षा होने की संभावना है। सबसे पहले सुबह 5:49 में मौसम केंद्र की ओर से तत्कालीन मौसम चेतावनी जारी की गई। येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा कि अगले 1 से 3 घंटे में कोडरमा जिले में कुछ जगहों पर बारिश होगी। दूसरा येलो अलर्ट 6:27 में आया। इसमें कहा गया कि गिरिडीह और हजारीबाग जिले के कुछ भागों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन के साथ वज्रपात एवं वर्षा होने की संभावना है। इसके 28 मिनट बाद ही तीसरा येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। तीसरे अलर्ट में मौसम विभाग ने चतरा जिले के कुछ हिस्सों में गरज के साथ वर्षा की चेतावनी दी। कहा कि आसमानी बिजली भी गिर सकती है। वर्षा के साथ वज्रपात की आशंका के मद्देनजर मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क भी किया है। कहा है कि जो लोग घर के बाहर हैं, उनको बेहद सतर्क और सावधान रहना चाहिए। किसानों से भी कहा गया है कि वे खेतों में ना जाएं। अगर आप घर के बाहर निकल चुके हैं तो मौसम खराब होने की स्थिति में पेड़ या बिजली के खंभे के आसपास ना रहें। रिम्स के अमृत फॉरेंसी में पेसमेकर की कीमत देश के कई बड़े संस्थानों से अधिक रेट पर दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। रिम्स स्थित अमृत फॉरेंसी में पेसमेकर सहित अन्य इम्प्लांट की कीमत देश के बड़े सरकारी संस्थानों से अधिक है। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को लगाए जाने वाले इम्प्लांट्स की कीमत 40% तक ज्यादा है। यहाँ सिंगल चेंबर के जिस पेसमेकर की कीमत 60,000 से 70,000 रुपए है, उसकी कीमत एम्स सहित अन्य संस्थानों में 40,000 रुपए है। डबल चैम्बर की जिस पेसमेकर की कीमत 90,000 रुपए तक है, अमृत फार्मेसी में उसकी कीमत 1,10,000 रुपए है। बता दें कि रिम्स के हृदय विभाग, न्यूरो सर्जरी विभाग व हड्डी विभाग के 80% मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत योजना के जरिए होता है। इसके लिए अमृत फार्मेसी से रिम्स ने रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसकी कीमत मरीज को नहीं चुकानी पड़ती है, लेकिन बीमा कंपनी को ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। इससे मरीज को यह नुकसान है कि उसकी बीमा राशि ज्यादा खर्च हो जाती है। इधर सप्लायर अधिक कीमत पर रेट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिम्स द्वारा देरी से पैसे का भुगतान होना बताते हैं। हेमंत सोरेन आज पाकुड़ से करेंगे मैया योजना का शुभारंभ, 57,000 महिलाओं के खाते में डालेंगे रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रक्षाबंधन के ठीक 1 दिन पहले रविवार को पाकुड़ की 57,120 महिलाओं के खाते में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 1,000 रुपए ट्रांसफर करने की योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए पाकुड़ में एक समारोह का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मैया सम्मान योजना का शुभारंभ करने के बाद गोड्डा जाएंगे। यहाँ परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री प्रमंडलवार कार्यक्रम आयोजन कर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेंगे। 21 अगस्त को वह पलामू प्रखंड के जिले में निबंधित महिलाओं के खातों में राशि हस्तांतरित करेंगे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से बताया गया कि अब तक निबंधित और सत्यापित हो चुकी महिलाओं के खाते में 31 अगस्त तक राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके बाद हर महीने की 15 तारीख को मैया सम्मान योजना की राशि हस्तांतरित की जाएगी।
विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि योजना को लेकर कुछ भ्रांति फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सतत चलने वाली योजना है। जो युवती अभी 20 वर्ष की है वह भी जब 21 वर्ष की हो जाएगी तो वह इस योजना का लाभ लेने के लिए खुद को निबंधित करा सकेगी, यानी निबंधन की प्रक्रिया चलती रहेगी। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत राज्य की 11 साल से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ झारखंड की 21 से 50 साल तक की उस हर महिला को मिलेगा जिसने इस योजना के तहत अपने आप को निबंधित करवा लिया है। मैया सम्मान योजना का लाभ लेना है तो आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और राशन कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देते समय मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता को झारखंड सरकार ने खत्म कर दिया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे हर महीने निबंधित महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पाकुड़ से इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं। 18 अगस्त को 57,000 महिलाओं के खातों में पैसे डाले जाएंगे। अगले महीने यानी सितंबर से हर महीने 15 तारीख को मैया सम्मान योजना का पैसा आपके खाते में आने लगेगा। SNMMCH में इमरजेंसी में पीडियाट्रिक चिकित्सक नहीं होने से बच्चों को लेकर अस्पताल में भटकते रहे परिजन। कोलकाता की ट्रेनी चिकित्सक से हैवानियत के विरोध में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इसका असर अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था में देखा गया। OPD सेवा पूरी तरह से ठप रही। अस्पताल के OPD बिल्डिंग स्थित मुख्य गेट पर ताला लटका रहा। शनिवार को बड़ी संख्या में मरीज अस्पताल के OPD पहुंचे, लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। हालांकि चिकित्सकों की हड़ताल से इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा गया था। इस वजह से सुबह से लेकर रात तक मरीजों की भीड़ इमरजेंसी में लगी रही। इससे इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलन के दूसरे दिन SNMMCH के जूनियर चिकित्सक मुख्य बिल्डिंग के समीप धरना पर बैठे रहे। सबकी एक ही मांग थी, कोलकाता में ट्रेनी चिकित्सक के साथ घटित घटना में अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। SNMMCH में शनिवार को दूसरे दिन भी एक भी मरीज का ऑपरेशन नहीं हुआ। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार शनिवार को ऑर्थो सर्जरी मेडिसिन विभाग में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित 14 मरीजों का ऑपरेशन होना था। जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल के कारण OT सेवा बंद होने से एक भी मरीज का ऑपरेशन नहीं हो पाया। रिम्स के जूनियर चिकित्सकों के यूनियन के आह्वान पर राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक हड़ताल पर हैं। SNMMCH के हड़ताली जूनियर चिकित्सकों के अनुसार अगली सूचना तक हड़ताल जारी रहेगा। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर SNMMCH प्रबंधन ने इमरजेंसी सेवा सुचारू रूप से संचालित करने का दावा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरजेंसी में वरीय चिकित्सक को ड्यूटी पर लगाई गई थी। इस दौरान पीडियाट्रिक में एक भी चिकित्सक को ड्यूटी पर तैनात नहीं किया गया था। ऐसे में शनिवार को इमरजेंसी पहुंचने वाले बच्चों का इलाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। अपने बच्चे को लेकर परिजन अस्पताल में भटकते दिखे। धनबाद में 151 महिलाओं को राखी से पहले मिला मैया सम्मान योजना की राशि। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत धनबाद जिला के 151 महिलाओं को राखी से पहले पहली किस्त की राशि उनके बैंक खाते में भेज दी गई है। इस योजना के तहत धनबाद जिला में अब तक 2,53,591 महिलाओं के आवेदन को स्वीकृति दी जा चुकी है। इन सबके खाते में भी धीरे धीरे राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार धनबाद जिला में जिन महिलाओं ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पहले आवेदन दिया था, उन्हीं में से 151 महिलाओं को पहली किस्त की राशि मिली है। कोशिश भी है कि राखी से पहले महिलाओं को यह राशि मिल पाए। महिलाओं के आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के लिए दिन रात काम चल रहा है। शनिवार तक 2,72,760 आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री हो चुकी है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत धनबाद जिला के सभी कैंपों में रविवार तक ऑफलाइन आवेदन दिए जाएंगे। इसके बाद चुनिंदा केंद्रों में ही आवेदन लिए जाएंगे। धनबाद अंचल में आवेदनों की मंजूरी दूसरे अंचल या प्रमंडल के मुकाबले कम है। लैंग्वेज को छोड़कर अन्य विषयों की परीक्षा हिंदी या इंग्लिश में ही देनी होगी। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में UG स्तर की परीक्षा में लैंग्वेज विषय को छोड़कर अन्य किसी भी विषय में हिंदी या इंग्लिश के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी।
यह निर्णय कुलपति प्रोफेसर राम कुमार सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को हुई एकेडमिक काउंसिल की 17वीं बैठक में लिया गया है। इससे पहले बांग्ला और उर्दू विभाग ने एकेडमिक काउंसिल के समक्ष प्रस्ताव लाया था कि स्नातक स्तरीय परीक्षा में इलेक्टिव पेपर को छोड़कर अन्य विषयों की परीक्षा बांग्ला, उर्दू या अन्य क्षेत्रीय भाषा में दे सकते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव पर काउंसिल के सभी सदस्य सहमत नहीं हुए। बाद में इस प्रस्ताव पर मतदान कराया गया, जिसमें 7 के मुकाबले 16 मतों से दोनों विभाग का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। एकेडमिक काउंसिल ने इसके साथ ही विवि के पीजी पर्यावरण विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के थ्योरी और प्रैक्टिकल पेपर के कोड को बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब थ्योरी पेपर का कोड 114C के जगह 114A कर दिया गया है। वहीं प्रैक्टिकल पेपर का कोड 115C की जगह 115A कर दिया गया है। धनबाद में घर घर पाइपलाइन से गैस आपूर्ति के लिए अभी करना होगा इंतजार। धनबाद जिले में पाइपलाइन के जरिए घर घर गैस आपूर्ति के लिए अभी 4 माह से ज्यादा का इंतजार करना पड़ सकता है। वर्ष के अंत तक कुछ क्षेत्रों में यह आपूर्ति शुरू हो सकती है। बड़े पैमाने पर यह काम अगले वर्ष ही हो पाएगा। धनबाद जिले में शहरी क्षेत्र में पाइपलाइन के जरिए घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए अंडरग्राउंड पाइप बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। शहर के कई मोहल्ले में यह काम पूरा हो चुका है। कई स्थान पर लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। गेल गैस इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुमार ने शनिवार को बताया कि मुंबई से बनारस, बोकारो होते हुए धनबाद तक पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचेगी। अभी गैस सब स्टेशन का काम पूरा होने में 7 से 8 माह का समय लगेगा। सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक धनबाद में 50,000 घरों में पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति करनी है, मगर अब तक सिर्फ 12,000 घरों का ही पंजीकरण हुआ है। इनके घरों तक पाइपलाइन पहुंचा दी गई है। गैस पाइपलाइन का काम सिंदरी में पूरा हो चुका है। सिंदरी की एसीसी कॉलोनी में 120 घर है, जिसमें 112 घरों में गैस की आपूर्ति की जा रही है। गैस कनेक्शन के लिए फिलहाल कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। कनेक्शन देने के कुछ दिनों बाद कुछ पैसा लिया जाएगा। कनेक्शन लेने के लिए 3 विकल्प हैं। पहले विकल्प में कनेक्शन के लिए 4500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर लिए जाएंगे। गैस कनेक्शन बंद करवाने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कर दिया जाएगा। दूसरे विकल्प में ग्राहकों से 5 रुपए रोजाना 1000 दिनों तक लिया जाएगा। साथ में 500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। गैस कनेक्शन बंद करवाने पर 500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट ग्राहक को वापस हो जाएगा। वहीं तीसरे विकल्प में 1 रुपए प्रतिदिन रेंटल चार्ज और 500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा, जो कनेक्शन बंद करवाने पर ग्राहक को वापस कर दिया जाएगा। झारखंड में रैतियों को नहीं मिल रहा है जमीन का पैसा। जिले में पड़े हैं 2200 करोड़। झारखंड में सड़क निर्माण के लिए भू अर्जन की समस्या बढ़ती जा रही है। भू अर्जन के लिए पैसे होने के बाद भी जमीन लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थितियां रैतियों की जमीन के एवज में मुआवजा का भुगतान नहीं होने की वजह से हो रहा है। जमीन नहीं मिलने का असर पथ विभाग की सड़क परियोजनाओं पर पड़ रहा है। फिलहाल राज्य भर में रैतियों के मुआवजे के करीब 2200 करोड़ रुपए की राशि पड़ी हुई है। यह राशि पथ निर्माण विभाग ने जिला भू अर्जन कार्यालयों को ही दी थी। मौजूदा आंकड़ा के मुताबिक करीब 2920 करोड़ रुपए भू अर्जन कार्यालय को दी गई थी। इसमें से अब तक मात्र करीब 720 करोड़ रुपए ही वितरण रैतियों के बीच किया गया है। इस तरह करीब 2200 करोड़ रुपए रैतियों को नहीं दिए गए हैं। पैसा नहीं मिलने के कारण रैयत जमीन देना नहीं चाह रहे हैं। कई जिलों में रैयत सड़क निर्माण योजना का विरोध कर रहे हैं। वे पहले मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तभी काम करने देने की बात कर रहे हैं। धनबाद शहर की अधिकतर स्ट्रीट लाइट खराब, अंधेरे में नहीं दिखते हैं सड़क के गड्ढे, होती रहती है दुर्घटनाएं। धनबाद शहर के कई इलाके में महीनों से स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं। इससे शाम होते ही सड़कों पर अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में सड़कों पर बने गड्ढे व बैठे जानवर दिखाई नहीं देते और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। कई बार शिकायत देने के बाद भी संबंधित अधिकारी समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं। शहर की मुख्य सड़क जैसे हीरापुर, सरायढेला, स्टील गेट, बिग बाजार, बाईपास रोड आदि पर अंधेरा होने से न केवल वाहनों को बल्कि पैदल चलने वाले को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाईवे पर लगी लाइटों का भी यही हाल है। धनबाद में अभी 26,000 स्ट्रीट लाइट लगी है, मगर आधे से अधिक लाइटों की स्थिति ठीक नहीं है। चीरागोड़ा से 1.1 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार।
धनबाद सदर थाना की पुलिस ने शनिवार को चीरागोड़ा स्थित धोबी मोहल्ला की गली नंबर 3 में छापेमारी कर गांजा तस्करी के आरोप में संजीव साव नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार संजीव साव लंबे समय से गांजा तस्करी से जुड़े होने की जानकारी मिल रही थी। सत्यापन के बाद शनिवार को डीएसपी दीपक कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने संजीव साव के घर से छापेमारी कर गांजा के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने बताया कि संजीत के घर पे ही दुकान थी, वह वहीं से गांजा की सप्लाई करता था। संजीत साव के घर से 1 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस संजीत साव को थाने लाकर पूछताछ कर रही है। 19 को रक्षाबंधन, बहनें बांधेगी भाइयों को राखी। भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन 19 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस बार राखी बांधने को लेकर मिथिला पंचांग के अनुसार दिन भर शुभ मुहूर्त है। वहीं ऋषिकेश पंचांग व बनारस पंचांग के अनुसार दोपहर 1:25 तक भद्रा का साया रहेगा। इसके बाद ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। शास्त्रों में कहा जाता है कि भद्रा में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। श्रावण मास पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। गोविंदपुर में ठेकेदार से 1 लाख रुपए की लूट। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गहिरा पुल के समीप प्राइवेट ठेकेदार साकिब अंसारी से 2 लोगों ने शनिवार की दोपहर 1 लाख रुपए की लूट कर ली। बताया जाता है कि ठेकेदार अपने साइट में मजदूरों का भुगतान करने मालिक से रुपए लेकर जा रहे थे। इस दौरान घटना घटी। अपराधियों ने उसे मारकर जख्मी कर दिया। उसे मां तारा नर्सिंग होम बागसुमा में भर्ती कराया गया। फिर वहां से यशलोक अस्पताल गोविंदपुर ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। साकिब गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सरकारडी नीचे टोला निवासी नूर मोहम्मद का पुत्र है। वह कारखानों में शेड डालने का ठेका लेता है। घटना की सूचना पाकर पुलिस इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद दल बल के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस को इस मामले में संदेह है। पुलिस का कहना है कि उसने बताया कि मोटरसाइकिल से गिर गया और दूसरे मोटरसाइकिल से जा रहे 2 लोगों ने उसके बैग को छीन लिया, जबकि बैग मोटरसाइकिल में टंगा हुआ था। हालांकि सीसीटीवी में बैग दिखाई नहीं दे रहा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि उसके शरीर में भी कोई चोट के निशान नहीं है। हड़ताल पर रहे जिले भर के सरकारी व निजी चिकित्सक। ओपीडी सेवा ठप, नहीं हुए पूर्व निर्धारित ऑपरेशन। कोलकाता में ट्रेनी चिकित्सक के साथ दरिंदगी के बाद हत्या के आरोप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर सरकारी व निजी चिकित्सकों के 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का असर शनिवार को जिले भर में दिखा। सरकारी समेत निजी अस्पतालों में ओपीडी सेवा पूरी तरह से ठप रही। पूर्व निर्धारित एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ। आंदोलन के दौरान आईएमए के बैनर तले चिकित्सकों ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने एक स्वर में ट्रेनी चिकित्सक के साथ घटी घटना की निंदा की। साथ ही इस घटना में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। बता दें कि आईएमए के 24 घंटे के कार्य बहिष्कार का झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी समर्थन किया। इस वजह से सदर अस्पताल समेत जिले भर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत स्वास्थ्य उप केंद्र के भी चिकित्सकों ने आंदोलन किया। कार्य बहिष्कार आंदोलन के दौरान इमरजेंसी सेवा बहाल रही। सिर्फ गंभीर मरीजों का ऑपरेशन हुआ। पूर्व से निर्धारित सभी तरह के ऑपरेशन को टाल दिया गया। छात्रवृत्ति मिलने पर मांग रहे जुर्माना, प्रैक्टिकल परीक्षा से रोका। जीएलकोड़ा गोविंदपुर के खिलाफ छात्रवृत्ति मिलने पर जुर्माना के रूप में 2300 रुपए की मांग और प्रैक्टिकल परीक्षा देने से रोकने की शिकायत छात्रों ने डीओ से की है। शिकायत में छात्र आकाश कुमार मंडल, नितेश मंडल व विशाल मंडल ने लिखा है कि वे सत्र 2022-24 के छात्र हैं। कॉलेज का सारा शुल्क एवं परीक्षा शुल्क जमा कर दिया है, लेकिन सरकार से जो छात्रवृत्ति मिली है उसमें से कॉलेज द्वारा दंड के रूप में अतिरिक्त 2300 रुपए की मांग की जा रही है। राशि नहीं देने पर प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं देने दी जा रही है। 1000 रुपए देने को तैयार हुए थे, इसके लिए आवेदन लिखे थे। छात्रों ने डीओ से कार्रवाई की मांग की है ताकि उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाए। छात्राओं की शिकायत पर प्राचार्य ललन सिंह ने कहा कि उनकी फीस की राशि बकाया है, जिसकी डिमांड की गई है। अलग से कोई शुल्क नहीं मांगा जा रहा है। वहीं डायरेक्टर कांता प्रसाद का कहना है कि छात्रों का नामांकन कराने वाले चिंटू ने रितेश के मोबाइल में बात करते हुए संस्थान की महिला कर्मी से गाली गलौज की है। दुर्व्यवहार के लिए 2300 रुपए फाइन किया गया है। रविवार तक माफीनामा नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ आगे की प्रक्रिया की जाएगी। दामोदरपुर में ऑटो चालक को कुल्हाड़ी से मारकर किया जख्मी, अस्पताल में भर्ती। धनबाद थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में किराया विवाद को लेकर 2 युवकों ने ऑटो चालक को कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़ को देखकर युवक फरार हो गए। बाद में स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस के जरिए जख्मी ऑटो चालक को SNMMCH भेजा। ऑटो चालक अशोक रवानी ने बताया कि वह तेलीपाड़ा का रहने वाला है। शनिवार की दोपहर खाना खाने के लिए घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान कोट मोड़ से उसके ऑटो में तेलीपाड़ा के सीमलडी के रहने वाले रवि रक्षित और दामोदरपुर के रहने वाले गोविंद नामक युवक सवार हुए। उसने दोनों युवकों के कहे अनुसार उसे दामोदरपुर में लाकर छोड़ा। दोनों नशे में थे। किराया को लेकर दोनों युवक विवाद करने लगे। इसी दौरान गाली गलौज करते हुए पास में रखी कुल्हाड़ी उठाकर युवकों ने उसके सिर पर वार करना शुरू कर दिया। उन्होंने 3 बार वार किया, जिससे वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, सिर फट गया। SNMMCH के चिकित्सकों ने सिर पर 6 टाके लगाए हैं। अग्नि प्रभावित खदान में कार्य के दौरान कर्मी गोफ में गिरा, हालत गंभीर। अग्नि प्रभावित खदान में कार्य के दौरान MOCP निवासी असंगठित मजदूर नंदन यादव शनिवार को गोफ में गिर गया। इससे वह बुरी तरह से झुलस गया है। वहां काम कर रहे कर्मियों ने किसी तरह उसे गोफ से बाहर निकाला और इलाज के लिए धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सूचना पाकर जनता श्रमिक संघ व समन बच्चा गुट के नेता कुजामा आउटसोर्सिंग परियोजना पहुंचे और काम को बंद कराया। स्थिति को देखते हुए प्रबंधन के निर्देश पर सभी मशीनों को वर्कशॉप पर पहुंचा दिया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचे चंपाई सोरेन, प्रदेश की राजनीति में भूचाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपाई सोरेन कोलकाता के रास्ते रविवार को दिल्ली पहुंचे। उनके साथ कोल्हान प्रमंडल के कई विधायकों के भी दिल्ली जाने की सूचना है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले इस घटनाक्रम ने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। चंपाई सोरेन कुछ विधायकों के साथ शनिवार की रात सड़क मार्ग से झारखंड के पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता गए और रात में वहीं ठहरे। रविवार को कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। चंपाई सोरेन के साथ झामुमो के कितने विधायक दिल्ली गए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले शनिवार को चंपाई सोरेन ने पत्रकारों से कहा था कि वो यहीं है। जब उनसे पूछा गया कि उनके पाला बदलने की चर्चा है, तो उन्होंने कहा कि यह अफवाहें हैं, यह हमें नहीं पता है। यह पूछने पर कि खबर है कि आप अपने समर्थकों के साथ किसी अन्य दल में शामिल होने वाले हैं, तो चंपाई सोरेन ने कहा कि हमको कुछ नहीं पता है। चंपाई सोरेन ने कहा कि क्या सच है क्या झूठ है हमें कुछ नहीं पता है, हम जहां हैं वहीं हैं। यह पूछने पर कि लॉबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि वह भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और आप भी ऐसा ही करने वाले हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं, हम जहां हैं वहीं पर हैं। मौसम विभाग ने फिर जारी की चेतावनी, रांची खूंटी समेत 6 जिलों में वर्षा वज्रपात का अलर्ट। मौसम विभाग ने एक बार फिर एक के बाद एक 2 वेदर वार्निंग जारी किया है। येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने कहा कि रांची और खूंटी समेत झारखंड के 6 जिलों में वर्षा होगी। वर्षा के साथ साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। इस दौरान मेघ भी गरजेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को सुबह आधे घंटे के भीतर 2 बार येलो अलर्ट जारी किया। 10:18 में जारी तत्कालीन मौसम चेतावनी में कहा गया कि झारखंड की राजधानी रांची और उससे सटे खूंटी एवं रामगढ़ जिले में कहीं कहीं अगले 1 से 3 घंटे में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन के साथ वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। दूसरा अलर्ट 10:48 में जारी किया गया। इसमें कहा गया कि कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं अगले 1 से 3 घंटे के भीतर गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है, इसलिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी चाहिए। चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया एक्स से झामुमो गायब, कोल्हान टाइगर ने दिल्ली में कही ये बात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने कहा कि वह निजी काम से दिल्ली आए हैं। रविवार को चंपाई सोरेन कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचे। इससे पहले चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स से उनका बायो बदल दिया गया। चंपाई सोरेन ने अपने नाम के साथ सिर्फ झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री लिखा है। एक्स पर अब उनके बायो में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिक्र नहीं है। तस्वीर में भी झामुमो का जिक्र नहीं है। उनके बैकग्राउंड पोस्टर पर सिर्फ झारखंड का पूर्व मुख्यमंत्री लिखा है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।